हेलो गाइज, नमस्कार। आज है 7 अप्रैल 2021। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत उम्दा होंगे, सकुशल होंगे और आपका परिवार भी सकुशल होगा। और आपको पता है कि अभी जो 18 अप्रैल 2021 को जूनियर एडेड की परीक्षा होनी थी वो पोस्टपोन हो गई है। सरकार का आर्डर आ गया है। फिर भी हम लोगों को, आप लोगों को आगामी परीक्षा की तैयारी बंद नहीं करना है, उसमें डट कर अभी लगे रहना है। अभी टीटी यूपी टीटी के पेपर आने वाले, अभी फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी तैयारी करो। और अक्टूबर नवंबर तक शायद उत्तर प्रदेश के प्राइमरी लेवल की वैकेंसी, अध्यापकों की वैकेंसी ज़रूर निकलेगी, क्योंकि योगी सरकार जाने वाली है तो उसके पहले वो ज़रूर कुछ न कुछ पद निकालेगी। इसके मद्देनज़र आपको अपनी तैयारी बंद नहीं करना, तैयारी करते रहना है। और आपको अपने माइंड में अपना टाइम टेबल सेट करना है, जैसा कि रोज़ गणित का रिवीजन करें, करंट अफेयर का रोज़ रिवीजन करें, और जो चीज़ पढ़ें, जिस इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास या बौद्धकालीन युग या कुछ भी पढ़ें, उसको एक तरफ से पढ़ें, उसको पूरा करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है मौर्यकालीन साम्राज्य से संबंधित सूचनाएं हम आपको आज प्रोवाइड कराएंगे। चलिए पहली घटना देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण। अर्थात मौर्य काल में जो मुद्रा को कहते थे, पण कहते थे। ठीक है ना। और मौर्य कालीन के कालीन कौटिल्य थे, जिनका नाम है विष्णुगुप्त भी नाम है, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है ना। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाख दत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रिय नाम भी था? मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत महान अशोक ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। क्योंकि दोस्तों उस युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ था, बहुत कई लाखों लोग मारे गए थे, जिससे सम्राट अशोक का हृदय विदीर्ण हो गया था और उन्होंने युद्ध न करने की घोषणा की और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। क्योंकि चाणक्य दोस्तों, उसने घनानंद से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को, गडरिया जो था, उसको उसने राजा बनाया था। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया? मगधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। मेघस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक पहलू। नीतियां पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। 12 बार जो गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया? अजीबकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाव स्तंभ। अर्थशास्त्र का वह लेखक कौन था जो चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था? चंद्रगुप्त का कौन था समकालीन? चाणक्य। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तक्षशिला।
मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। उसी से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तराखंड में सम्राट अशोक का एक शिलालेख है जिसे कहते हैं कालसिम। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? शिलालेख 8 में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह उक्ति किसकी है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरणों में। मौर्य काल से संबंधित प्रश्न यहीं तक दोस्तों। हमको दो इजाज़त। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखें। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।